क्या आप भी अपने एनजीओ के लिए डीडीयू जीकेवाई प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं तो ये पॉडकास्ट ज़रूर सुनिए, क्योंकि सीए राजेश वर्मा जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनजीओ गुरु के फाउंडर, 2 टाइम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, आज हमें बताएंगे कि क्या टॉप 5 मिस्टेक्स होती हैं जो एनजीओस डीडीयू जीकेवाई में करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं एनजीओ गुरु, जहाँ एनजीओस पाते हैं गाइडेंस, फंडिंग और ग्रोथ का रास्ता। स्वागत है सर आपका। थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, जिस वजह से डीडीयू जीकेवाई प्रोजेक्ट लोग ले नहीं पाते हैं और ले करके सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ओके श्वेता, सो स्टार्ट विद वट एवर क्वेश्चंस यू हैव सो दैट आवर ऑडियंस कैन सी एंड कैन कम टू नो अबाउट व्हाट मिस्टेक्स दे आर कमिटिंग इन डीडीयू जीकेवाई। यस सर, सबसे पहला सवाल है कि डीडीयू जीकेवाई प्रोजेक्ट में एनजीओस फेल क्यों हो जाते हैं और डीडीयू जीकेवाई प्रोजेक्ट का नेचर क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डीडीयू जीकेवाई, पहले समझना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के नेचर को। ये जो प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट इज ए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बट द ऑब्जेक्टिव, द पर्पस इज लाइवलीहुड एनहांसमेंट। यानी आप प्लेसमेंट करा के, वेज एम्प्लॉयमेंट दे करके या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करके आपको लाइवलीहुड एनहांस करना है बेनिफिशियरीज का। यानी जिनको ट्रेन करेंगे उनको पर्पस यहाँ पर ट्रेनिंग करना नहीं है, पर्पस है उनके लाइवलीहुड को एनहांस करना। अब यहाँ पर जो कॉमनली जो पीआईएज, जो एनजीओज यहाँ पर काम कर रहे हैं और फेल हो जाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, जो मेन रीजन है, कॉमन रीजन ये है कि जो भी लोग ये प्रोजेक्ट लेते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोजेक्ट ले रहे हैं, पीआईए बन रहे हैं, वो प्रोजेक्ट को पहले समझते नहीं है। यहाँ पर बड़ी कंप्रिहेंसिव एसओपी है, गाइडलाइंस है प्रोजेक्ट का। तो सबसे पहले आपको एसओपी गाइडलाइन समझना पड़ेगा, समझ करके अपने टीम को ट्रेन करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें करके अगर आप आगे मूव करते हैं तो सफल होंगे। अदरवाइज कॉमन मिस्टेक्स यही लोगों का होता है और इसी कारण से लोग यहाँ पर फेल करते हैं। तो सर, सेकेंड कॉमन मिस्टेक क्या है जो जनरली एनजीओस करते हैं? अगर हम सेकेंड कॉमन मिस्टेक की बात करेंगे, जो पीआईएज, एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशंस डीडीयू जीकेवाई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने में करते हैं, वो है इनकम्प्लीट और पुअर डॉक्यूमेंटेशन का। डीडीयू जीकेवाई प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे स्टूडेंट का जो डोजियर फाइल है, प्लेसमेंट के डॉक्यूमेंटेशन का है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, असेसमेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। नॉर्मली क्या होता है, पीआईएच कैजुअल अप्रोच लेते हैं स्टार्टिंग में कि चलो ठीक है, ये सब हो जाएगा ना, हमारे पास ही तो रखा हुआ है। कई बार डॉक्यूमेंट्स जो स्टाफ्स होते हैं वो मिसयूज भी कर देते हैं और इस कैजुअल अप्रोच की वजह से क्या होता है, बाद में आपको हेवी पेनल्टीज बियर करना पड़ता है, आपको नोटिस फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है उसके लिए प्रॉपर एसओपी चाहिए और एसओपी के अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर मेंटेन्ड हो रहा है, उसको रियल टाइम में चेक करें आप। और जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका प्रॉपर बैकअप आपके पास होना चाहिए। किसी के भी आने से जाने से आपके प्रोजेक्ट पर, आपके डॉक्यूमेंटेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सर, थर्ड कॉमन मिस्टेक क्या है? थर्ड कॉमन मिस्टेक की बात करेंगे, इफ यू रिमेंबर, फर्स्ट कॉमन मिस्टेक वाज मोबिलाइजेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर आपका मोबिलाइजेशन सही है तब का पूरा प्रोजेक्ट सही चलेगा। सेकेंड वाज डॉक्यूमेंटेशन एंड थर्ड कॉमन मिस्टेक्स कम्स पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। पीआईएच क्या करते हैं, अगर डीडीयू जीकेवाई के नेचर को समझेंगे, दिस इज रिम्बर्समेंट मॉडल प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपका मोबिलाइजेशन का, यानी ट्रेनिंग कॉस्ट का, बोर्डिंग एंड लॉजिंग का, चाहे आप बात करें पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट का, वन टाइम ट्रेवल कॉस्ट की बात करें, या जो भी यहाँ पर करियर प्रोग्रेशन है, हर कॉस्ट का जितने भी यहाँ पर फंडिंग आपको मिल रहे हैं, वो सारे फंड्स किसी न किसी हेड के लिए मिल रहे हैं और उस हेड में आप वो अमाउंट स्पेंड करते हैं, देन ओनली आप उसको क्लेम करने के लिए एलिजिबल होते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जैसे इसको लोग ओवरलुक करते हैं, पीआईए जिसको ओवरलुक करते हैं और रॉन्गली खर्चा किसी और हेड में किया, क्लेम कहीं और कर लिया और इस वजह से बाद में सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, बाद में आपके फंड डिडक्ट होते हैं और आप समझेंगे मैंने काम भी पूरा कर लिया, पैसा भी पूरा खर्च कर दिया, उसके बाद भी मेरे अगेंस्ट में रिकवरी बन रही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर अगर आप प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इस फील्ड के नॉलेज रखते हो, आप उनसे ही अपने
प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल इनिशियल स्टेज से लेकर के आखिरी तक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप इसको कराएं तो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली क्लोज करने में आपको सपोर्ट मिलेगा। सर, फोर्थ कॉमन मिस्टेक क्या है जो ट्रेनिंग से रिलेटेड है? फोर्थ कॉमन मिस्टेक्स जो है वो है ट्रेनिंग क्वालिटी की। ट्रेनिंग क्वालिटी सबसे पहले जो मैंने पहले चीज़ें बताया है आपको, मोबिलाइजेशन। अगर मोबिलाइजेशन सही है तो आपका ट्रेनिंग में काफ़ी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ा लें, कितना अच्छा ट्रेनर हो, अगर बच्चा ने पढ़ना ही नहीं है तो आप क्या पढ़ा लेंगे। तो इसीलिए जरूरी क्या है, सबसे पहले आपका मोबिलाइजेशन सही है, देन कम्स क्वालिटी ऑफ ट्रेनर्स। लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में कोई भी ट्रेनर हायर कर लिया, उसको उस फील्ड का एक्सपीरियंस है नहीं है, टीचिंग एक्सपीरियंस है नहीं है, पढ़ा पाए नहीं पढ़ा पाए उसे कोई मतलब नहीं है, सस्ता मिल रहा है ना, थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, पूरे प्रोजेक्ट का सत्यानाश कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग का प्रॉपर कैलेंडर, आपका ACLP फॉलो होना चाहिए। जो आपके ट्रेनर्स हैं दे मस्ट बी वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड, और वो ऐसे हो कि बच्चों को कनेक्ट करके रख सके। क्योंकि अगर ट्रेनर सही है, ट्रेनिंग सही से करा रहा है, तो ट्रेनीज आएंगे, उनका अटेंडेंस होगा, आपको अटेंडेंस के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ट्रेनर्स की क्वालिटी सही है तो जो बच्चों को इन्वॉल्व करके रख सकता है, तो अच्छे क्वालिटी के ट्रेनर्स लेकर के आइए, प्रॉपर ट्रेनिंग कराइए, क्योंकि यही लोग मिस्टेक करते हैं। ट्रेनर जो है सस्ते के चक्कर में पूरे प्रोजेक्ट को खराब कर लेते हैं, तो आपको गलती ना करें। सर, फिफ्थ कॉमन मिस्टेक क्या है जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करती है? देखिए, फिफ्थ कॉमन मिस्टेक की बात करेंगे DDU-GKY प्रोजेक्ट में, वो होता है एक बड़ा कॉमन टर्म है यहाँ पर घोस्ट प्लेसमेंट का। यानी PIH कई बार क्या करते हैं, रियल टाइम में, यानी जब ट्रेनिंग हो रहा है वहाँ पर प्लेसमेंट पर फोकस नहीं करते हैं। बच्चा ट्रेनिंग करके चले गए, उसके बाद में उनको याद आती है अच्छा प्लेसमेंट भी करना था। हालांकि इस बार DDU-GKY 2.0 में इसको बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश किया गया है, पर गाइडलाइंस ओनली, क्योंकि आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको प्लेसमेंट कर देना है। बट यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, अभी भी लोग मिस्टेक्स करेंगे, तो उस मिस्टेक्स को आप ना करें, वो है घोस्ट प्लेसमेंट का, यानी फेक प्लेसमेंट रिपोर्ट करने का। प्लीज डोंट ट्राई टू रिपोर्ट फेक प्लेसमेंट। उससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में आपके ऑर्गेनाइजेशंस को ब्लैकलिस्टिंग करा सकता है और आपके ऑर्गेनाइजेशंस के पूरे फ्यूचर को खत्म कर सकता है। वेरी वेल सेड सर। सर, जो NGOs DDU-GKY प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या 3 सजेशंस देना चाहेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप मेरे से बिल्कुल 3 पॉइंट पूछेंगे जो आपको ध्यान रखना है DDU-GKY प्रोजेक्ट अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले किसी कंसल्टेंट से या किसी एक्सपर्ट से आप प्रोजेक्ट के बारीकियों को समझिए, या फिर खुद से आप SOP जो गाइडलाइंस है DDU-GKY का, पूरे गाइडलाइंस को पढ़ करके एक अपना पूरा एक्शन प्लान बनाएं, उसके अकॉर्डिंग चले। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर होगा कि जो आपके टीम है, यानी जो PIH टीम को हायर करेंगे, अल्टीमेटली काम किसने करना है, काम तो टीम ने करना है। तो आपने SOP गाइडलाइन समझ लिया, आप प्रोजेक्ट को समझ लिया, उससे क्या होना है, काम ग्राउंड में टीम को करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके टीम है उनका जो रेस्पेक्टिव रोल है वो SOP के अकॉर्डिंग उनको अपने रोल की ट्रेनिंग पूरी यहाँ पर होनी चाहिए। एंड थर्ड कम्स, आपको अल्टीमेटली आप समझ गए गाइडलाइंस, आपने टीम हायर कर लिया, बट अल्टीमेटली यू ऑल्सो नीड, जो PIA है दे ऑल्सो नीड अ कोच, एक कंसल्टेंट की जरूरत है। तो वैसे कोच, वैसे कंसल्टेंट जिनको इस प्रोजेक्ट के बारे में ग्राउंड रियलिटी पता हो, जिन्होंने खुद प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया हो, तो उस प्रकार के एक्सपर्ट कोच से कंसल्टेंट को आप रखिए, जो आपके प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर सके, जो आपके प्रोजेक्ट को टाइम टू टाइम गाइड कर सके और आपको सफल बना सके। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन वैल्यूएबल वर्ड्स के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे व्यूअर्स को आपके वर्ड से बहुत ही सहायता मिलेगी। मैं सारे NGOs के लिए एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप भी DDU-GKY प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ इन 5 मिस्टेक्स को ज़रूर अवॉइड करें जो आज हमें CA राजेश वर्मा जी ने बताई। और अगर आप हमसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पे दिए गए ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करें या कमेंट सेक्शन में लिखें DDU-GKY हेल्प।